आज लखौरा के पावन धरती पर एनडीए की चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष भाई पुनदेव पंडित जी और संचालन कर रहे अधिवक्ता मेरे भाई शिवलाल साहनी जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोतिहारी के विधायक आदरणीय प्रमोद कुमार जी और यहाँ उपस्थित जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्वी चंपारण के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे अभिभावक दिनेश चंद्र प्रसाद जी, मोतिहारी के पूर्व प्रत्याशी रहे उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से भाई डॉक्टर दीपक कुमार जी, केसरिया के पूर्व प्रत्याशी पहले आरजेडी में थे, अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखते हुए आज भाजपा में शामिल हुए भाई संतोष कुशवाहा जी और यहाँ बगल के आपके मुखिया भाई राजकिशोर साहनी जी जो मतजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, पूर्व मुखिया रविंदर साहनी जी एवं वहाँ जदयू के हमारे भाई कमल किशोर साहनी जी और भाजपा के मोतिहारी विधानसभा के विस्तारक और वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौरसिया जी और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण और आप सभी पूर्वी चंपारण लोकसभा के मतदाता मालिकों सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हम सब एक उद्देश्य से यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे राष्ट्रीय महापर्व पूरे देश में चल रहा है, उस कड़ी में आज पूर्वी चंपारण लोकसभा का चुनावी सभा में हम लोग हैं जो 25 तारीख को यहाँ मतदान होनी है। आप सब जानते हैं हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोगों से ज़्यादा समझदार आप सब यहाँ बैठे हुए। मैं ज़्यादा आप लोगों से ये नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करने आया हूँ और याचना कर रहा हूँ कि देश के विकास के लिए और पूर्वी चंपारण के विकास के लिए आप लोगों से निवेदन है कि 25 तारीख को 1 नंबर सीरियल पर कमल छाप पर बटन दबाकर भाई राधा मोहन सिंह जी को लोकसभा में भेजने का काम कीजिए ताकि देश का मजबूत सरकार बने और पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। इसी अपील के साथ आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं। बात चली है क्योंकि मैं साहनी समाज से आता हूं तो कुछ बात आनी चाहिए। हमारे मुखिया जी भी बताए हैं और शिवलाल जी भी बताए हैं, कमल किशोर जी बताए हैं। हमारे समाज के एक नेता उभरे हुए हैं जो अपने आप को लिखते हैं सन ऑफ मना, लेकिन सन ऑफ मला नहीं है, वो साहनी समाज का ठग ऑफ मला है। साथी मैं उसको प्रमाणित करता हूँ, मैंने एक पंपलेट भी छपवाया है, उस पंपलेट में उनका पूरा जीवनी लिखा हुआ है। वो आए थे हमारे समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए आए थे, समाज में नेता MP MLA बनाने आए थे। लेकिन मैं आपको डाटा की बात बताता हूँ। 2010 के विधानसभा में साहनी समाज के प्रतिनिधियों की संख्या थी 19, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर साहनी समाज की संख्या थी 19, लेकिन 14 में इनका पदार्पण होता है। बहुत डिटेल बात है, लेकिन आज साहनी समाज का संख्या विधानसभा में मात्र 6 रह गया है। तो आप बताइए, जब हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने चले हैं, हमारा विकास होना चाहिए कि ह्रास होना चाहिए? तो ये समाज को नेता नहीं बनाने चले हैं, ये सिर्फ अब तो पहले इनका चुनाव चिन्ह था तो उसमें कुछ माल पानी रखा था तो दिखाई दे देता, जैसे मछली हम लोग नाम लेकर चलते हैं दिखाई देता है कि कितना मछली है। ये अब उसमें दिखाई देने लगा था तो अब वो अपना सिंबल चेंज कर दिए, अब पर्स ले लिए, इसलिए कि पर्स में चेन बंद होगा तो माल पानी दिखाई नहीं देगा। और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उनको यही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेइज्जत करके बाहर निकाला था और बाहर निकालने के बाद में उन्होंने घूम कर कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे पीठ में खंजर घोंपा है, मेरे समाज को बदनाम अपमानित किया है, घूम कर कहते थे। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने उसके खंजर के घाव पर मरहम लगाने का काम किया था और 11 टिकट उसको देकर सम्मानित किया था और 11 का 11 टिकट मुकेश सहनी से मोटी रकम लेकर बेचने का काम किया था। जब हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे, मेरी मर्जी है हम किसी को भी दे दें या रख लें। आप खरीद के प्रवासी पक्षी को उम्मीदवार बनाए थे, आपको छोड़ के चला गया। अगर आपके समाज का और आपका उम्मीदवार होता तो आपको छोड़कर नहीं जाता। और जिसके चलते
एक सहनी समाज का पार्टी भी बना था। हम सबों का एक उम्मीद जगा कि हमारे भी समाज का एक पार्टी है, समाज को लाभ मिलेगा, लेकिन उसका भी सिंबल नहीं बचा पाए, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं बचा पाए, तो समाज को प्रतिनिधित्व क्या देंगे। घूम घूम कर डंका जल लेकर कसम खिलवाए थे पूरे समाज को कि हम आरक्षण दिलाएंगे, समाज को नेता बनाएंगे। गंगा जल लेकर सर्टिफिकेट दिए मीडिया के सामने, पूरे लोगों के सामने, जबकि सहनी समाज बिकाऊ नहीं होता है। मान सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, जिससे दोस्ती करेगा उसको पार लगाता है, लेकिन बिकता नहीं है पैसा पर। ये सहनी समाज में गारंटी के साथ कहता है। लेकिन मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने सर्टिफिकेट दिया कि नहीं, मेरा समाज बिकाऊ है। मैं कहता हूँ कि समाज बिकाऊ नहीं है, मुकेश सहनी बिकाऊ हो सकता है, और बिकाऊ है, उन्होंने साबित भी किया है। और सर्टिफिकेट दिए और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 3 टिकट मिला उनको। आप सहनी का अगर नेता बनते हैं, 3 टिकट मिला, गोपालगंज रिजर्व सीट है, वो आपको लेने का क्या मतलब है? वहाँ कौन सहनी लड़ सकता? तो आप सब जानते हैं उनको पैसे से मतलब है, नेता बनने और बनाने से मतलब नहीं है। मोतिहारी मिला, झंझारपुर मिला, दोनों सहनी बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ भी मोटी रकम लेकर उन्होंने टिकट बेचने का काम किया और समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। साथ में माइक से बोलने का चीज नहीं है। हर आदमी जब राजनीति में रहता है तो उसको चुनाव लड़ने का इच्छा जरूर होता है, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में प्रवक्ता हूं किसी प्रकोष्ठ का, ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कहा था, उनके लोगों से कहा कि भाई मैं भी नेतृत्व करता हूं, मैं काफ़ी दिन से पार्टी में काम किया हूं, जनता दल में, भाजपा में मैं सामाजिक कार्य करता हूं, अगर होता है तो आप मुझे टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा पूर्वी चंपारण लोकसभा से। जानते हैं मेरे से क्या बोला था उस आदमी?